हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल दी ट्रैवल एपिसोड। देखिए, कई लोग परेशान हैं, कमेंट्स कर रहे हैं और व्हाट्सएप पर भी मुझसे लगातार पूछ रहे हैं कि अगर मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने हैं, अगर आना है इन 3 महीनों में तो हमें स्नो कहाँ मिलेगी, स्नोफॉल मिलेगा क्या। तो देखिए, मैं इस पूरे वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा इन तीनों महीनों के लिए कि आपको कब आना है, कब नहीं आना है, और साथ ही साथ आपको स्नो कब मिलेगी, स्नोफॉल होगा या नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले हम बात करें अगर मार्च की, तो मार्च के अंदर अगर फरवरी में अच्छा खासा स्नोफॉल होता है, मार्च शुरू में स्नोफॉल होता है, तो आपको सोलांग वैली में भी स्नो मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको शिशु और कोक्सर इन दोनों जगह पर स्नो मिल जाएगी। देखिए, स्नोफॉल तो नहीं होगा, बहुत कम चांसेस होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्च, ये भी लास्ट है, 10 मार्च तक स्नोफॉल होता है अगर होगा तो, वरना फरवरी में भी एंड स्नोफॉल हो जाता है। पर कई बार जो स्नोफॉल होता है वो मार्च में हो जाता है। तो जो अगर मार्च में स्नोफॉल होता है अगर अच्छा खासा शुरू के जो 4-5-6 दिन है, तो फिर वो जो बर्फ़ होती है वो आपको सोलांग वैली वगैरह में मिल जाती है अगर तेज़ स्नोफॉल होता है तो। सेकंड थिंग, जो कोक्सर है हमारा और शिशु है, इसमें आपको बर्फ़ मिल जाएगी मार्च के अंदर। अब 20 मार्च के आसपास जो होता है वो शिशु में भी बर्फ़ पिघलने लगती है, क्योंकि जो टेम्परेचर होता है वो थोड़ा सा बढ़ने लगता है, तो जो बर्फ़ है वो पिघल जाती है शिशु में। फिर आपको कोक्सर में बर्फ़ मिल जाएगी। लाइक 20 मार्च 25 मार्च के बाद में आपको शिशु में नहीं मिलेगी, लेकिन कोक्सर में बर्फ़ मिल जाएगी। तो ये अप्रैल महीने की बात हो गई। अगर अप्रैल में आप आ रहे हैं तो आप अपने प्लान में कोक्सर को ज़रूर रखें। अगर आप स्नो एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं, बर्फ़ देखना चाहते हैं। स्नोफॉल की बात करूँ अप्रैल में, तो स्नोफॉल आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो स्नोफॉल होता है वो अमूमन आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 3 महीने हैं जब बीच बीच में कई दिनों में स्नोफॉल इन 3 महीनों में होता है। और वो जो बर्फ़ होती है, वो जो जमती है बर्फ़, वही आपको अप्रैल के अंदर, मार्च के अंदर अलग अलग जगहों पर वो बर्फ़ देखने के लिए मिलती है। तो बहुत ही सुंदर नज़ारा होता है। आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं स्नो से रिलेटेड। और अगर आप मनाली आ रहे हैं तो इन चीज़ों को रखिए। देखिए, आप जिनसे भी पैकेज लें, आप उनसे बोलें कि कोक्सर को और शिशु को हमारे प्लान में ज़रूर रखिए। देखिए, हो सकता है अगर आप ना चाहें तो कुल्लू को हटा सकते हैं, क्योंकि जैसा कुल्लू वैसा ही मनाली। कुल्लू में इतना कुछ है नहीं, पहले ही आ जाता है कुल्लू मनाली से। तो आप शिशु और कोक्सर इन 2 जगहों पर फोकस कर सकते हैं। और अटल टनल के बाद काफ़ी अच्छा, जो मनाली है उससे 40-45 किलोमीटर दोनों ही पड़ते हैं। अटल टनल तक तो जाना ही होता है। जैसे ही अटल टनल से हम बाहर निकलते हैं, राइट हैंड साइड में जब हम जाते हैं सीधा, तो कोक्सर आता है और लेफ्ट हैंड साइड में शिशु आता है। तो दोनों जगहों को आप रख लें। और अप्रैल में आ रहे हैं तो कोक्सर को तो ज़रूर रखें, क्योंकि वहाँ पर आपको स्नो मिल जाएगा। स्नो एक्टिविटीज़ थोड़ा सा पैकेज का कॉस्ट बढ़ता है, लेकिन उसकी वजह से आप इन जगहों को ना छोड़ें, क्योंकि जब आप इतनी दूर आए हैं तो स्नो तो देखकर ही जाएं अगर आपको मिलती है। तो मई के महीने में अगर हम बात करें, आप गुलाबा को रख सकते हैं। अप्रैल में भी आप अगर चाहें तो गुलाबा को रख लें, वहाँ पर भी आपको बर्फ़ देखने के लिए मिलेगी अच्छी खासी, क्योंकि ये वो रास्ता है गुलाबा। जब हम रोहतांग जाते हैं, जब रोहतांग ओपन हो जाएगा मई एंड में या जून में, उसके पहले गुलाबा आता है। गुलाबा पास पर आप जाएं और स्नो देखें। जिससे भी पैकेज बुक कराएं आप, तो उससे बोल दें कि भाई गुलाबा ओपन है नहीं है, उससे पूछ लें और आप अपने पैकेज के अंदर गुलाबा को रख लें अगर आप चाहते हैं स्नो देखना। तो ये मैंने आपको बताया अलग अलग महीनों में, ये जो 3 महीने हैं, क्योंकि स्नोफॉल बंद हो जाता है तो आपको स्नो एक्टिविटीज़ कहाँ पर मिलेगी, स्नो कहाँ पर मिलेगी, क्योंकि फिर जून में तो रोहतांग पास ओपन हो जाता है, तो वो दिक्कत नहीं होती है। एक दिन पूरा रोहतांग पास में हम जाते हैं और सारी एक्टिविटीज़ कर लेते हैं, और जो हमारा स्नो वाली चीज़ है कि भाई हमें स्नो देखनी है, तो वो हमें मिल जाती है। लेकिन इन 3 महीनों में क्योंकि स्नोफॉल भी नहीं होता और रोहतांग पास भी ओपन नहीं होता है, तो फिर कहाँ पर जाएं, तो मैंने आपको बताया है आप इन जगहों को अपने पैकेज के अंदर रखिए। शिशु, कोक्सर, गुलाबा, तो आपको कहीं ना कहीं स्नो देखने के लिए मिल जाएगी। और आप जिससे भी पैकेज बुक कराएं उससे बोलिए कि ये हमारे पैकेज में रख के ही हमें जो कॉस्ट है वो बताएं और पैकेज बताएं। तो ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी जो मैंने आप तक पहुंचाई, आपके साथ शेयर की। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आगे भी जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो वो आप तक पहुंच जाए।